हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर MBBS वाइट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टस शीथ के बारे में। तो रेक्टस शीथ मेनली क्या होती है? एक एपोन्यूरोटिक शीथ होती है जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करेगी। तो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है और जो रेक्टस शीथ है इसकी दो वॉल्स हैं। ये वाली है इंटीरियर वॉल, ये वाली है इसकी पोस्टीरियर वॉल। तो ये जो पोस्टीरियर वॉल है ये रेक्टस मसल से एडहेरेंट नहीं है और ये यहाँ आर्कुएट लाइन में आके ख़त्म हो रही है। इस मसल को दो आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिल रही है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसकी जो एंटीरियर वॉल है ये पूरी मसल को कवर कर रही है और ये जो जो एंटीरियर वॉल है वो इस मसल के साथ एडहेरेंट है। किससे? टेंडिनियस इंटरसेक्शन की हेल्प से। वहीं जो पोस्टीरियर वॉल है वो डेफिशिएंट है और इससे एडहेरेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशंस के बारे में। तो अबव द कोस्टल मार्जिन जो हमारा एंटीरियर वॉल है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस से कनेक्टेड है और पोस्टीरियर एरिया इसका डेफिशिएंट है। वहीं बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन में देखें तो जो ये एंटीरियर वॉल है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस से जुड़ा हुआ है और जो पोस्टीरियर है वो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स मसल के एपोन्यूरोसिस से जुड़ा हुआ है। अगर हम आर्कुएट लाइन के नीचे देखें तो एंटीरियर वाला एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल के एपोन्यूरोसिस से जुड़ा हुआ है और जो पोस्टीरियर वॉल है वो मेनली डेफिशिएंट है। तो एंटीरियर वॉल इसका था कंप्लीट, कवर मसल फ्रॉम एंड टू एंड, वेरिएबल कॉम्पोजिशन, फर्मली एडहेरेंट विद टेंडिनियस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल। पोस्टीरियर वॉल था इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट अबव द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। इट हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड फ्री फ्रॉम रेक्टस मसल। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास लीनिया एल्बा, मतलब एक वो पॉइंट है जहाँ पे एपोन्यूरोसिस सारे फ्यूज़ करते हैं, फ्यूजन ऑफ ऑल एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन। एक आता है लीनिया सेमी लुनारिस। इट एक्सटेंड फ्रॉम टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज टिल प्यूबिक tubercle एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल एक्सटेंड टिल हेयर। फॉर्मेशन में हमने देखा अबव द कोस्टल मार्जिन एंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस जिसको EOA से डिनोट किया है और पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, सो रेक्टस मसल रेस्ट डायरेक्टली ऑन 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज। बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल हैज़ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का भी एंटीरियर लेमिना। पोस्टीरियर वॉल में इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का पोस्टीरियर लेमिना एंड ट्रांसवर्स मसल का एपोन्यूरोसिस। फोल्ड ऑफ डोगलास एक चीज़ आती है हमारे पास, मीन्स पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ एंड्स हेयर एंड इट इज़ इन द मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो एंड बिलो आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल में एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल 3 फ्लैट मसल्स हमने देखा था और पोस्टीरियर में डेफिशिएंट है एंड रेक्टस मसल रेस्ट ऑन फेशिया ट्रांसवर्सालिस। कंटेंट्स में हमने देखा एक तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल थी और पिरामिडालिस मसल भी होती है। आर्टरी में सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वेन्स में सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कॉमिटेंट्स। नर्व्स में हमारे पास है टर्मिनल पार्ट ऑफ लोअर 6 थोरैसिक नर्व, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व एंड सबकोस्टल नर्व। अब इस रेक्टस शीथ का फंक्शन क्या क्या है? इट मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रेक्टस मसल। थैंक यू।